नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा उठाओ और सड़क सफाई मशीन की हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मानगो सहारा सिटी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 3 दोषी को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा। तीनों अपराधियों पर 20-20 हजार रुपए का कोर्ट ने लगाया जुर्माना। झारखंड राज्य में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा उठाओ और सड़क सफाई मशीन का हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बता दें, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा उठाओ और सड़क सफाई मशीन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के सभी घरों में अब कचरा का उठाव घर घर होगा। वहीं सड़क चकाचक हो, इसको लेकर सड़क साफ करने वाली गाड़ी को भी उठाया गया। यह गाड़ी दिन भर सड़क पर झाड़ू लगाते नजर आएगा। हालांकि इससे पहले जिसको सड़क साफ करने वाली मशीन का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया ने भी इस मशीन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आपके द्वारा ये देखिए, एक सफाई स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है और उसी की दिशा में ये एक कारगर कदम है कि एक रोड सफा करने के लिए गाड़ी है, 10 गाड़ियाँ हमारी जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगी। इसको डोर टू डोर जाएगी और जाकर लोगों का कचरा उठाने का काम करेगी। और ड्रेन के लिए एक अलग व्यवस्था कायम की गई है, जो एक ट्रैक्टर भी है, उसमें एक JCB भी लगा है। तो इस तरह से हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारा इलाका जो है जमशेदपुर पश्चिम जो है वो साफ सुथरा रहे। उसके लिए ये एक बढ़िया वैकल्पिक व्यवस्था है। किन किन एरिया में ये पश्चिम में गदमा, सोनारी, बिष्टुपुर, साक्षी, धरकेली, मान लीजिए आपको साक्षी है। ये देखिए, 15वें वित्त आयोग के तहत जो है मिलेनियम सिटी, इसमें झारखंड में 3 शहर है, जमशेदपुर और धनबाद और रांची। इन तीनों जगह पे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार से जो आवंटन प्राप्त हुआ था, उसी के तत्वाधान पे और उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने स्वीपिंग मशीन खरीदा है। और वो स्वीपिंग मशीन डुलेनेवो की है, जो हम लोग जमशेदपुर में आप पहले भी देखे होंगे कि जिसको द्वारा जो संचालित चलाई जाती थी उस टाइप की मशीन है, हालांकि उससे अच्छी मशीन है। इसके अलावा डोर टू डोर को हम लोगों ने काफ़ी इन्हांस और काफ़ी बढ़िया तरीके से जमशेदपुर में लागू करवाया है। उसकी एक कदम को और बढ़ाते हुए हम लोगों ने डोर टू डोर की गाड़ियों को परचेज किया है। इसके अलावा हम लोग जो है ड्रेन क्लीनिंग मशीन भी, जहाँ पे आप देखेंगे बरसात के दिनों में और बड़े बड़े नाले जो है जाम चौक हो जाते हैं, उस मशीन को जो है हम लोग ट्रैक्टर में माउंटेड मशीन है, तो उस पर हम लोग ड्रेन क्लीनिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ये परंपरा जो है आप जमशेदपुर में साफ़ सफाई का पहले से ही बेहतर था, लेकिन इसको और भी आगे अच्छा सुदृढ़ करने के लिए हम लोगों ने इस तरह के कदम उठाए हैं। और आगे हम लोग जो है शहर को और वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम लोग जो है कई जगह प्लांटेशन लगाने जा रहे हैं और वायु प्रदूषण को कंट्रोल और उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग एक कंट्रोल रूम भी बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा किन किन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण अधिक है, उसके लिए हम लोग इक्विपमेंट जो है उसको लगा रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ से वायु प्रदूषण हो रहा है और किन स्रोतों से वायु प्रदूषण हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि जमशेदपुर के स्वच्छ रखने के लिए और जमशेदपुर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हम लोग इन सभी चीज़ों को, इन सभी इक्विपमेंट को जो है अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। वहीं मानगो सहारा सिटी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 3 दोषी को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा। तीनों अपराधी पर 20-20 हजार रुपए का कोर्ट ने लगाया जुर्माना। बता दें, शहर के मानगो सहारा सिटी से नाबालिग से 3 साल पहले हुए गैंगरेप के मामले में ADJ 5 संजय कुमार उपाध्यक्ष की अदालत ने शनिवार को 3 अपराधियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 3 साल की सजा काटनी होगी। आरोपियों को 376D एक्ट और पैक्सो एक्ट के तहत 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में DSP थानेदार के साथ साथ 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है। मामले में तत्कालीन DSP अजय केरकेटा और MGM के तत्कालीन थानेदार
इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था। दोनों पुलिस वालों ने इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिली हुई है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। बहुचर्चित सहारा सिटी कांड में आज फैसला दोषी तो परसों 2 दिन पहले ही पा लिया गया था। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई थी, तो सुनवाई में तीनों को 25 वर्ष सश्रम कारावास, 20,000 रुपया फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन 3 वर्ष का एडिशनल इम्प्रिजनमेंट, यही सजा हुई। आज बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद, आज 3 साल के बाद आज ये फैसला आया है। अब बोलिए। 3 साल के बाद ये फैसला आया है और तीनों अभियुक्तों को, जो नेम्ड अभियुक्त हैं, श्रीकांत, शिव कुमार महतो और इंद्रपाल सिंह, तीनों को 25 साल की सज़ा सुनाई गई है। और लोग जो भी थे उसमें, और लोगों की जो पुलिस के जांच के अनुसार जो बाकी लोगों का नाम हटाया गया था और लड़की की जो गवाही आई थी, जो पीड़िता है उसकी गवाही आई थी, और उसके बाद 319 के पिटीशन के बाद बाकी लोगों को जो अभियुक्त बनाया गया, उसकी प्रोसीडिंग अभी चल रही है। वो सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड है, चूँकि ये 2018 से रिकॉर्ड चल रही थी, इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, इसलिए इसमें जजमेंट आया है। वो सप्लीमेंट्री में रिकॉर्ड चल रहा है और उसमें प्रोसीडिंग चलती रहेगी। जब उसकी प्रोसीडिंग पूरी होगी, उम्मीद है ऐसा ही जजमेंट उसमें भी आएगा। आगे का क्या ये करना है? जैसा कि आज पिछले दिनों तीनों अभियुक्तों को कोर्ट ने कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया था। आज पॉक्सो को छोड़ करके 376D में ही उनको 25 साल की सश्रम कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना, जो कि विक्टिम को, पीड़ित को जाएगा, और नहीं देने पर 3 महीने तक की सज़ा है उसमें। और उसको में चूँकि नियम है कि 42 सेक्शन 42 में कि कोई भी जो अपराध पॉक्सो के अंतर्गत होता है, उसमें जो मतलब मैक्सिमम जिसमें पनिशमेंट 376 इसमें लगा हुआ था, 376D लगा हुआ था, उसमें ज़्यादा की सज़ा थी, तो इसमें 376D में ही इनको मारा गया। हालांकि केस के पूरी शुरू से ट्रायल हम लोगों ने देखा, उसमें यही मिला कि केस में चूँकि विक्टिम का जो स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी सबका जितने हेयर से विटनेस थे, हालांकि विटनेस ने जितने भी एलिगेशंस वगैरह लगाए थे, हम लोगों ने सारे को डिफेंस में एग्जामिन किया था, जितने भी प्लेस ऑफ अकरेंस थे उन्होंने, उसके बावजूद भी पता नहीं कोर्ट को जो फैसला लगा आपने दिया, इसके अगेंस्ट में हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। देखते हैं, हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट से तीनों अभियुक्त बरी हुई। वहीं झारखंड राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो के 8वें पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झारखंड राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो के 8वें पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जमशेदपुर में उनके प्रतिमा स्थल पर तमाम विधायक गण पहुंचकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर विधायक मंगल कालिंदी, विधायक संजीव सरदार, विधायक समीर मोहंती एवं स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी स ईचागढ़ के विधायक सविता महतो उपस्थित रहे। वहीं मौके पर झामुमो के तमाम केंद्रीय व जिला स्तरीय नेतागण मौजूद रहे। सभी ने मिलकर स्वर्गीय सुधीर महतो की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आज स्वर्गीय सुधीर महतो जी का 8वां श्रद्धांजलि सभा मनाया जा रहा है और कोरोना कोविड का गाइडलाइन को देखते हुए सीमित लोगों के बीच में, कार्यकर्ता नेता के बीच में हम लोग आज 8वां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और सुधीर दा एक गरीबों के मसीहा थे। शहीद निर्मल महतो का 87 में हत्या होने के बाद सुधीर महतो जी ने टाटा कंपनी का नौकरी को रिजाइन मारकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन और संगठन को और मजबूत किया और इच्छागढ़ में से विधायक भी बने और झारखंड के डिप्टी सीएम भी बने और इच्छागढ़ क्षेत्र में बहुत सारे विकास का काम जो है उनके द्वारा किया गया और एक सच्चा इंसान थे और उनके कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए उनके रास्ते पर चलकर हम लोग जो है पूरे गरीबों के बीच में उनका सेवा कर रहे हैं और आगे भी हम लोग निश्चित रूप से जो है
स्वर्गीय सुधीर महतो जी का श्रद्धांजलि सभा हमेशा मनाते हुए आ रहे हैं, मनाते रहेंगे और उनके पथ पर चलकर हम लोग अन्याय के खिलाफ, गरीबों के, शोषितों के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो उनका 8वां श्रद्धांजलि जो हम लोग पूरा सरकार का कोविड गाइडलाइन को देखते हुए उलियान स्टेडियम निर्मल महतो स्टेडियम में मनाए जा रहे हैं। पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए, दादा का घटना के बाद अब पार्टी में आए और राज्य के लिए, देश के लिए, अपना ईचागढ़ विधानसभा के लिए पूरा तरह पब्लिक जनता के साथ थे और जो भी उनके अधूरा सपना है उसके लिए मैं ईचागढ़ में गई हूँ और वहाँ का विधायक ना, वहाँ का जो भी समस्या या कुछ हो हम उनका साथ में हैं और हमेशा पार्टी और माननीय गुरु जी के साथ आंदोलन में अलग राज लेने के लिए अहम भूमिका थे हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो जी के। यार हम भी हमेशा जनता के साथ, इस परिवार, उन पार्टी के लिए, जनता के लिए हमेशा समर्पण करें। इसी को धन्यवाद। तिरुल्ली पुलिस ने बर्बरता पूर्वक की पत्रकार की पिटाई, फोन भी तोड़ा। बता दें, आज के तिरुल्ली पत्रकार को तिरुल्ली पुलिस ने बीती रात बर्बरता पूर्वक पीटने से पत्रकार विद्युत की हालत खराब हो गई है। मामला सरायकेला जिला के तिरुल्ली थाना का है। पीड़ित पत्रकार ने बताया कि बीती 3-4 दिन से क्षेत्र में अवैध बालू का उठाव पर रोक है। इस कड़ी में शुक्रवार की शाम किसी ट्रैक्टर से बालू कुकड़ी की ओर ले जाया जा रहा था। जब ट्रैक्टर ड्राइवर को तिरुल्ली मार्केट के सामने पूछा गया कि बालू बंद है और तुम कहां बालू ले जा रहे हो, इसी पर डर कर ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर को बीच रास्ते में छोड़कर भाग गया। इसकी सूचना पत्रकार विद्युत महतो ने तिरुल्ली थाना प्रभारी को देते हुए वहां पहुंचकर ट्रैक्टर को ले जाने की बात कही। पुलिस काफी देर बाद नहीं आई, तब ट्रैक्टर को तिरुल्ली थाना के समीप पुलिस को सुपुर्द करने ले जाया गया। तब भी पुलिस थाना के बाहर नहीं निकली। इस पर पत्रकार ने थाना प्रभारी को कॉल करके बोला कि जब ट्रैक्टर को थाना के सामने ला दिए हैं, इसे जब्त करने में क्या है। इतने में 2 पुलिसकर्मी बड़े बहादुरी के साथ बाहर आकर पत्रकार विद्युत महतो की जमकर पिटाई कर दी। डंडे से पैर पर मारने से विद्युत बुरी तरह चोटिल हो गया। वहीं पुलिस ने पत्रकार विद्युत महतो का मोबाइल भी तोड़कर फेंक दिया। मार खाकर विद्युत बुरी तरह कहराने लगा। पुलिस उसे उसी हाल में छोड़कर थाने के अंदर चली गई। काफी देर बाद जब लोगों को इसकी सूचना मिली तो स्थानीय लोगों की सहायता से उसे तिरुल्ली उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रातों रात ईचागढ़ स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया। खबर है कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। उसे देख पुनः आज सुबह बेहतर इलाज के लिए टाटा MGM अस्पताल भेज दिया गया। वहीं द प्रेस क्लब ऑफ सरायकेला एवं पूरे जिले के पत्रकार तिरुल्ली पुलिस के इस नीच हरकत का निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमारा आपको हम उधर क्या होता बालू का ट्रैक्टर वालों को लेके हम आ रहे थे उधर से, जो कि इलीगल का काम कर रहा था, जो कि हम थाना प्रभारी को हम सूचना उससे पहले कर चुके थे। गाड़ी को लेके हम आ रहे थे, गाड़ी थाना के बाहर हम लगा चुके थे। गाड़ी जब थाना के बाहर लग चुका था, उसके बाद हम थाना प्रभारी को कॉल कर रहे थे। उससे पहले मेरे को उन लोग इशारा किया कि फायरिंग करेंगे, कौन है, कहाँ से है, क्या नहीं। मेरे को पूरा धमकी देने लगा। हम बोले कि हम प्रेस से हैं, ये गाड़ी जो है ये गाड़ी इलीगल गाड़ी है, गाड़ी लेके बंगाल की ओर से जा रहा है, झारखंड से बंगाल लेके जा रहा है। उसके बाद तब पर भी उन लोग माना नहीं, सुना नहीं। उसी टाइम उन लोग बोला कि नहीं, हम पब्लिक बोल रहे कि तुम कौन है, कहाँ से। हम बोले कि हम बार बार बोले, 2 बार 3 बार 4 बार हम बोले कि सर हम प्रेस से हैं, प्रेस से हैं, आज से हम विद्युत हैं, आज से हम विद्युत हैं। बहुत बार उन लोग हम वो किए कि सर हम आज से हम विद्युत बोल रहे हैं, आज से हम विद्युत हैं, गाड़ी इलीगल गाड़ी है, आपका थाना के बाहर खड़ा है, अब लोग थाना के बाहर निकलिए। लेकिन उन लोग आया नहीं। क्या किया? जब उन लोग पहुंचा नहीं, जब उन लोग पहुंचा नहीं तो उसी टाइम हम थाना से आगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़े। कहाँ का मारा? मेरे को इतना मारा, घुटना के नीचे बहुत ज़्यादा मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मारा, डंडे डंडे मारे मार। अभी हम चलने का भी लायक नहीं है, हम क्या करेंगे काल दिन। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शिवानी वस्त्रालय अब आ गया आपके शहर में। राजनगर क्षेत्र का विश्वसनीय कपड़े की दुकान, हिंसल बाजार, बैंक ऑफ इंडिया के समीप।
यहाँ आपको मिलेगा मकर संक्रांति पर विशेष ऑफर। मेंस जीन्स, शर्ट, शेरवानी, कोट, सूट, साड़ी, कुर्ती, लेडीज सूट, लहंगा, किड्स ड्रेसेस और ढेरों वैरायटीज के साथ 8,000 रुपए से ऊपर की खरीद पर ट्रॉली बैग व 1,000 से ऊपर की खरीद पर स्टाइलिश लेडीज पर्स मुफ्त। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। शिवानी वस्त्रालय, हिंसल रोड, नियर बैंक ऑफ इंडिया ATM, राजनगर। साथ ही हमारा मोबाइल नंबर 6200654372। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। 25 सिलिकोसिस रोगों से ग्रसित मरीजों का टेस्ट के लिए लाया गया अस्पताल। बता दें, सिलिकोसिस एक लाइलाज बीमारी है और लंग्स को खत्म करने वाली इस बीमारी को लेकर लगातार सामाजिक संस्थाएं और कुछ NGO केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रही हैं। हालांकि आज 25 सिलिकोसिस रोगियों से ग्रसित मरीजों को टेस्ट के लिए अस्पताल लाया गया। आपको बता दें कि सिलिकोसिस बीमारी धूल और कण से उत्पन्न होता है। जो मजदूर पॉल्यूशन वाली कंपनी में काम करते हैं वह इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। एक आंकड़ा के अनुसार आदित्यपुर स्माइल इंडस्ट्रीज के 4,000 ऐसे मजदूर हैं जो सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित है। हालांकि जो NGO लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है, उस NGO का कहना है कि सरकार जीवित मजदूरों को 5 लाख रुपए, मृत्यु उपरांत 2 लाख और विधवा को पेंशन और बच्चों की पढ़ाई का खर्च देना होगा। कितना लोगों को लाए? देखिए, आज 30 लोगों को लाए हैं। इसके पहले भी हम लोग 25 लोगों के एक्सरे कराया और सिर्फ एक कितना संख्या बात, इसे हम लोग क्या करते हैं कि सिलिकोसिस पीड़ितों को हर 6 महीना में आके एक्सरे कराना पड़ता है। और मेडिटेक से इसलिए कराते हैं कि उसका 17-14 का हमको प्लेट यहाँ से मिलता है और 300 मिली एम्पियर के एक्सरे मशीन से हमको करने का हमको ये फ़ायदा होता है, क्योंकि सिलिकोसिस को डिटेक्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुसार 300 मिली एम्पियर के एक्सरे मशीन से कराना पड़ता है और 14/17 का एक्सरे प्लेट, बड़ा प्लेट होना चाहिए। सिलिकोसिस एक लाइलाज ये आपका लंग्स का लंग डिजीज़ है, पेशागत बीमारी है। जहाँ लोग डस्ट में काम करता है, जैसे फैक्ट्री में जहाँ डस्ट होता है, क्रशर में जहाँ डस्ट होता है, वो डस्ट हमारा फेफड़ा में का अंदर में, लंग्स के अंदर में जो वायुकोशीय थैला है वहाँ जम जाता है और वो उस लंग्स को हार्ड कर देता है। उससे सांस का तकलीफ होता है, सांस लेने नहीं सकता है। इसीलिए लोग अंततोगत्ता जो है ये सांस का बीमारी से ही मर जाता है। मरने का कारण जो है ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से होता है, तो इसीलिए इसको सिलिकोसिस बताया जाता है। क्या सरकार से क्या मांग करता है? देखिए, सरकार से हम लोग जो मांग किए थे, इसके पहले जब पहला केस से हम लोग किए थे 2007 से 10 लाख रुपया मुआवजा का मांग किए थे। अभी पिछले दिसंबर महीना में मूसाबनी का जो केस है, सिलिकोसिस केस है, इस पर जातीय मानवाधिकार कमीशन सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो हरियाणा पैकेज लागू करे। हरियाणा में जो पुनर्वासन। आप पहले कहीं काम किए थे? हाँ। कहाँ काम किए थे? ये तो फैक्ट्री में ही काम किया था पहले। तो क्या दिक्कत होता है अभी? वो तो इधर हमको अच्छा नहीं लगे। अभी बहुत दिन हो गया है, वो फैक्ट्री में काम किया है ना, उसी के बाद से 3 साल काम किए हैं हम। क्या तकलीफ होता है? वो दर्द होता है, छाती में दर्द करता है? हाँ, इधर एक साइड में। मांग किया, अभी काम करने तो नहीं से, अभी वयस भी हो गया, 60 हो गया है, कुछ नहीं मिलता हमको। तो काम किया है तो कुछ हमको भी देना। इतना दिन जो काम किया है 3 साल कुछ पहले, अभी तो वयस भी हो गया मेरा। क्या नाम हो आपका? राधी माली। हाँ? राधी माली। कहाँ रहता है? बोलना पानी। जिला पारिषद सुदीप्तो दे राणा ने जरूरतमंदों के बीच 150 कंबल का किया वितरण। बता दें, जिला पारिषद सदस्य सुदीप्तो दे राणा एवं समाज सेवी प्याली देने एवं नौमिता मुखर्जी के द्वारा करंडी अंतर्गत माझी टोला के पास ठंड के मद्देनजर रखते हुए गरीब जरूरतमंदों के बीच कोविड नियमों का पालन करते हुए लगभग 150 कंबल का वितरण जिला पारिषद सदस्य राणा दे के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर भाजपा के सम्मानित नेतागणों में विशेष रूप से उपस्थित पोटका विधायक की पूर्व विधायिका मेनका सरदार, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनमोल वर्मा, पप्पू, सुंदरनगर मंडल पूर्व महामंत्री ईश्वर सोरेन एवं ग्रामवासी उपस्थित थे। असहाय मृत्यु हो जाता है, उसके सहायता करने में भी हम लोग हमेशा खड़ा रहते हैं और हम लोग चाहते हैं, सेवा ही धर्म है और इसको निभाते हुए
हम लोग जन सेवा में लगे हुए हैं। हम निश्चित रूप से आने वाला दिन में भी इसी तरह काम हम लोग का प्रयास रहेगा। धन्यवाद। चिड़िया पहाड़ में शहीद दुखिया मुर्मू को थाना प्रभारी एवं पुलिस बल ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। बता दें 21 जनवरी 2015 में नक्सली घटना में हुए शहीद राजनगर प्रखंड के वीर शहीद स्वर्गीय दुखिया मुर्मू को उसके पैतृक आवास चिड़िया पहाड़ गांव में झारखंड पुलिस के मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं राजनगर थाना प्रभारी ने उनके समाधि स्थल एवं उनके स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहीद के परिजनों ने भी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री छोटेलाल महतो ने बताया कि दिनांक 18 जनवरी 2015 को शाम करीब 5 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्व सिंहभूम जिले में मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत विक्रमपुर के फुटबॉल मैदान में टूसू मेले में नक्सली एरिया कमांडर सुपाई टुडू एवं कुंवर मुर्मू अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं। सूचना के सत्यापन के क्रम में पुलिस दल द्वारा उग्रवादियों की घेराबंदी की जाने लगी। इस बीच उग्रवादियों द्वारा पुलिस दल को लक्षित कर फायरिंग की जाने लगी। मेले में अत्यधिक भीड़ होने की वजह से पुलिस दल द्वारा जवाबी हमला बहुत सावधानी से किया गया। इसी दौरान आरक्षी दुखिया मुर्मू के सिर पर गोली लगने से वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हमारे जमशेदपुर जिला बल में 2011 में बहाल हुए थे वीर शहीद दुखिया मुर्मू जी का हम लोग आज शहीद दिवस मनाने के लिए आए हैं। कभी बहुत ही गर्व होता है इस गांव में आने के बाद कि इनके जैसा लड़का इस गांव से निकला और इस गांव का नाम को रोशन कर दिया। ये तत्कालीन एसपी हमारे जो अभियान एसपी थे बनवाल साहब, उनके साथ ये गुप्त अभियान में गए हुए थे विक्रमपुर टूसू मेला मुसाबनी में जो पड़ता है। इन लोगों को गुप्त सूचना मिला कि वहाँ नक्सली भ्रमण कर रहे हैं मेला में, तो ये लोग छापामारी के तौर पर गए थे और वहीं मुठभेड़ होने के बाद इनको गोली लगा, जहाँ वहीं पर वो शहीद हो गए थे। हम इस बात से और ज़्यादा गर्व करते हैं कि शहीद होने के बाद इनको एक जो होता है मरणोपरांत वीरता पुरस्कार के रूप में राष्ट्रपति महोदय जो प्रणब मुखर्जी थे उनके हाथों एक सम्मान दिया गया, वीरता पुरस्कार दिया गया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है सरायकेला के लिए। क्या नाम है सर आपका? छोटेलाल महतो, झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन जमशेदपुर से। पिछले 3 माह से जारी अभिभावकों का इंतजार आज खत्म। 70 में 42 प्राइवेट स्कूलों ने जारी की बच्चों के नामों की सूची। बता दें शहर के करीब 70 प्राइवेट स्कूलों में अब 42 स्कूल प्रवेश कक्षा में एडमिशन के लिए शनिवार को चयनित बच्चों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। यह परिणाम यानी चयनित बच्चों की सूची सुबह 6 बजे से ही तय समय के मुताबिक जारी की गई, जिसको लेकर अभिभावकों में काफी उत्सुकता देखी गई। सुबह से विभिन्न स्कूल द्वारा निर्धारित समय से पहले ही अभिभावकों का आना शुरू हो गया था। शाम 4 बजे तक स्कूलों में चयनित बच्चों की सूची जारी होती रही। कुल 10,500 सीट पर नामांकन के लिए स्कूलों के द्वारा सूची जारी की गई। आप आज बहुत ज़्यादा खुश है। आज ईशल का एडमिशन हो गया है एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी। And she will be starting her classes in March, which will be from home itself, as this is the COVID time. So it will be a new experience for us also, because she's the first child of our generation who will be starting her educational experience from home itself, not after coming to the school. तो स्कूल में ये क्या पढ़ाई नहीं हो रहा है और होम से हो रहा है, तो ये स्कूल ये क्या खुलना चाहिए? हाँ, स्कूल तो ऑब्वियसली खुलना चाहिए, क्योंकि उतने अच्छे से घर पे नहीं हो पाता है। टीचर्स के निगरानी में ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। बेसिक का भी समस्या होता है इसमें? जी, बेसिक कॉन्सेप्ट ही बच्चे के क्लियर नहीं होंगे तो आगे की पढ़ाई कैसे क्लियर होगी। कहाँ रहते हैं आप? अब तो आप BA चाहिए। नाम क्या आपका? साइका। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा उठाओ और सड़क सफाई मशीन की हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मानगो सहारा सिटी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 3 दोषी को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा। तीनों अपराधियों पर 20-20 हजार रुपए का कोर्ट ने लगाया जुर्माना। झारखंड राज्य में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।